हेलो एवरीवन। हमने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से अटेम्प्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला अफगान गवर्नर कौन था। तो अफ़गान रूल कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा। अफ़गान रूल स्टार्ट होता है 1752 में और एंड होता है 1819 में। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिख एम्पायर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन है। तो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर है अब्दुल्ला खान अकासी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड क्या है? अब्दुल्ला खान अकासी ए पार्ट आंसर है। फर्स्ट अफगान गवर्नर है। टाइम पीरियड है 1753 टू 54। अब लास्ट अफगान गवर्नर कौन सा है? फर्स्ट अफगान गवर्नर तो अब्दुल खान अकासी है, इसका ए पार्ट आंसर है। लेकिन लास्ट अफगान गवर्नर कौन है? जाबर खान। टाइम पीरियड है 1813 टू 1819। तो 1819 में शुरू हो जाता है सिख एम्पायर का रूल। अब ये जो टाइम पीरियड है अफगान रूल का 1753 टू 1819, इसको बोला जाता है डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं डायनेस्टीज के बारे में, तो दोबारा से देख लेते हैं। कारकोटा डायनेस्टी, ये है करकोटा डायनेस्टी। क्या पूछा गया है कि इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन। ललित आदित्य इसका इम्पोर्टेंट रूलर है करकोटा डायनेस्टी का। 625 टाइम पीरियड क्या है दुर्लभ वर्धन का? 625 टू 662। कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होती है? कारकोटा डायनेस्टी 625 से 855 तक। दुर्लभ वर्धन का टाइम पीरियड है 625 टू 662। इसके बाद ये जो ललित आदित्य है ये भी कारकोटा डायनेस्टी का है। तो कारकोटा डायनेस्टी ललित आदित्य को अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ललित आदित्य को मार्टेड सन टेम्पल बनाया था ललित आदित्य ने। मार्टेड सन टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अब कारकोटा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? फर्स्ट दुर्लभ वर्धन जिसने फाउंड किया था कारकोटा डायनेस्टी को। टाइम पीरियड 625 टू 662। कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 625 टू 855। इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो ललित आदित्य, जिसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। मार्टन सन टेम्पल इसने बनाया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट रूलर कौन सा है। लास्ट फाइनल रूलर है अजित पिदा, जिसका टाइम पीरियड है 834 टू 855। इसको इसी के मिनिस्टर अवंती वर्मन ने डिपोज करके एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी 855 सीई में। कौन सी डायनेस्टी? उत्पल डायनेस्टी। यहाँ से शुरुआत होती है उत्पल डायनेस्टी की। किसने की थी? फाउंडर उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? तो क्या पार्ट कौन सा? डी पार्ट है। अभी हमने देखा ललित आदित्य ऑप्शन में दिया हुआ है। ललित आदित्य भी कारकोटा डायनेस्टी का ही रूलर है। ललित आदित्य भी कारकोटा डायनेस्टी का रूलर है। अवंती वर्मन कौन है? जिसने कारकोटा डायनेस्टी के लास्ट किंग, लास्ट रूलर को हरा के डिपोज करके नई डायनेस्टी बनाई थी उत्पल डायनेस्टी। ये वो अवंती वर्मन है। ऑप्शंस में अवंती वर्मन दिया हुआ है। गोनंदा वन कौन है? अर्लीस्ट रूलर है। सी पार्ट ललित आदित्य। ललित आदित्य और दुर्लभ वर्धन दोनों कारकोटा डायनेस्टी के हैं। कारकोटा डायनेस्टी को ख़त्म करने 885 में इसी के मिनिस्टर, जो इसका लास्ट रूलर था, उसको डिपोज करके अवंती वर्मन ने उत्पल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो दुर्लभ वर्धन इसका फाउंडर है। ललित आदित्य इंपॉर्टेंट रूलर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25।
हरि सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऊपर कब तक रूल किया, कौन सा टाइम पीरियड था, 1925 टू 1952, 1927 टू 1945, 1925 टू 1948 या 1927 टू 1952। तो आंसर तो इसका ये है 1925 टू 1948। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डोगरा डायनेस्टी का रूलर हरि सिंह का टाइम पीरियड देख लिया। महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड क्या है? महाराजा गुलाब सिंह कौन है? कौन सा क्वेश्चन था ये? 26 20 नहीं 25, हाँ 25 सी पार्ट है। तो महाराजा हरि सिंह लास्ट डोगरा रूलर है ये। 26 भी यहीं से पूछा हुआ है डोगरा डायनेस्टी से। 26 क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? सिल्क फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो इसका आंसर है सी पार्ट, प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। महाराजा गुलाब सिंह कौन है जिसने डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया था? ट्रीटी 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके अमृतसर की थी अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश और गुलाब सिंह के साथ 1846 में, जिसमें क्या किया था, अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर बेच दिया था। वहाँ से सिख रूल ख़त्म हो जाता है। 1846 से सिख रूल ख़त्म हो जाता है और डोगरा रूल शुरू हो जाता है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो महाराजा गुलाब सिंह फाउंडर है। महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1846 टू 1857। 1846 टू 1857। सिख रूल स्टार्ट कब हुआ था? 1819 में। अफ़गान रूल जब ख़त्म होता है, अफ़गान रूल स्टार्ट होता है 1753 से। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अफ़गान रूल जो स्टार्ट होता है 1753 से 1819 तक। फिर 1819 में सिख एम्पायर शुरू होती है। तो इसके बाद सिख एम्पायर के बाद 1819 से लेकर सिख एम्पायर रहती है कहाँ तक? 1846 तक। तो 1846 में शुरू हो जाता है डोगरा रूल। महाराजा गुलाब सिंह का टाइम रहा 1846 से लेकर 1857 तक ये रहा। इसने क्या काम किया? रिफॉर्म बेगर सिस्टम। बेगर सिस्टम क्या है? फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में रिफॉर्म किया था, ना कि इसको एबोलिश किया था। रिफॉर्म बेगर सिस्टम फाउंडेड दरमार्थ ट्रस्ट। लॉर्ड हर्डिंग ने विजिट किया था कश्मीर में इसी के टाइम पीरियड में। एस्टेब्लिश न्यू टाउन पुरमंडल। ओरिजिनली इसको बनाया था पुरमंडल टेम्पल, जिसको इसने एक्सपेंड किया था। ओरिजिनली राजा वेनी दत्त ने बनाया था। तो महाराजा गुलाब सिंह के बाद कौन आता है? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह का टाइम पीरियड है 1857 टू 1885। 1857 टू 1885 टाइम पीरियड है महाराजा रणबीर सिंह का। इसने क्या क्या काम किया? एस्टेब्लिश ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जमा। एस्टेब्लिश मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। रणबीर पेनल कोड जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉज को रखा गया। 3 डिपार्टमेंट बनाए, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। बिल्ट रघुनाथ टेम्पल एंड रणबीरेश्वरम टेम्पल। किसने बिल्ड किए थे? रणबीर सिंह ने। डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इंटू 7 वजारत्स एंड कश्मीर इंटू 6। महाराजा रणबीर सिंह का टाइम पीरियड 1857 टू 1885 ये काम किए इसने। इसके बाद 85 में किसका टाइम पीरियड आता है? 85 में आता है महाराजा प्रताप सिंह। 1885 से लेकर 1925 तक रहता है महाराजा प्रताप सिंह। इसने क्या क्या काम किए? बिल्ट जहलम वैली रोड एंड बनिहाल काट रोड। कंस्ट्रक्टेड ब्रिज ऑन तवी रिवर। रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल इसने बनाया था। रणबीर कैनाल की शुरुआत जो है वो की थी रणबीर सिंह ने, लेकिन इस रणबीर कैनाल को कंप्लीट किया था किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने।
रणबीर कैनाल को स्टार्ट किया था किसने? रणबीर सिंह ने। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। और प्रताप कैनाल भी महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा जो है वो इसी के टाइम में बनाया गया। सर वाल्टर लॉरेंस कैरीड फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन साइंटिफिक लाइन। इसके बाद आता है महाराजा हरि सिंह, लास्ट डोगरा रूलर 1925 टू 1949। यही क्वेश्चन पूछा गया था 1925 टू 1948 के। हरि सिंह का रूल क्या है? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह लास्ट डोगरा रूलर है। इसका टाइम पीरियड सी पार्ट आंसर है। तो इसके टाइम पीरियड में क्या होता है? महाराजा हरि सिंह ने 1928 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया था। इसके टाइम में जम्मू कश्मीर बैंक को एस्टेब्लिश किया गया 1938 में। 1928 में हाई कोर्ट, 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, साइन करके किसके साथ किया? ब्रिटिशर की तरफ से गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, जिसको साइन करके जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया। इसके बाद आता है कौन? 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये द अर्लीस्ट नॉन टैक्स ऑफ कश्मीर इज, अर्लीस्ट नॉन टैक्स ऑफ कश्मीर है नीलमत पुराण। अब ये ऑप्शन से राज तरंगिणी किसने लिखी है? जफरनामा किसने लिखा है? तारीख कश्मीर किसने लिखी है? ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये है नीलमत पुराण। इसका आंसर है अर्लीस्ट नॉन टैक्स नीलमत पुराण। राइटर कौन है? अननोन, अननोन। और राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हाना ने। जफरनामा किसने लिखा है? शराफुद्दीन अली यजदी ने। तारीख कश्मीर किसने लिखी है? हैदर मलिक ने। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछा गया है कि जो राज तरंगिणी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो राज तरंगिणी लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 29 ये है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 29 ये है। क्वेश्चन नंबर 29 द राज तरंगिणी और द रिवर ऑफ किंग्स बाय कल्हाना इज रिटन इन पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, लोकल डायलेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राज तरंगिणी और रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगिणी का मतलब क्या है? राज तरंगिणी को क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ किंग्स। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज तरंगिणी का मतलब क्या है? राज तरंगिणी को क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ किंग्स। किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पर्शियन में, संस्कृत में, उर्दू में या लोकल डायलेक्ट में? ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत। तो इसको ट्रांसलेट किया है आगे पर्शियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में। ये किस किसने किया है? पर्शियन में किया है मुल्ला अहमद ने। पर्शियन लैंग्वेज में राज तरंगिणी को लिखा है किसने? ट्रांसलेट किया है किसने? मुल्ला अहमद ने। इंग्लिश में किया है सर एस्टीन ने। मलयालम में किया है विद्वान रमन मेनन ने। संस्कृत में तो ये ओरिजिनली लिखी गई है, ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई है। ओरिजिनली कल्हाना ने राज तरंगिणी बुक को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, आगे ट्रांसलेट किया पर्शियन में मुल्ला अहमद ने, इंग्लिश में सरेस्टीन ने, मलयालम में विद्वान रमन मेनन ने। 30 क्वेश्चन है द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनी। 31st क्वेश्चन देखते हैं। द चाइनीज ट्रैवल ह्यून त्सेंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून त्सेंग जो है, ह्यून त्सेंग कौन है? चाइनीज ट्रैवलर है। इसने विजिट किया था कश्मीर में किसके टाइम पीरियड में किया था? किसके टाइम पीरियड में किया था? अवंतिवर्मन, ललित आदित्य, दुर्लभ वरदान या चंद्रपिदा? तो ये किया था किसके टाइम पीरियड में? दुर्लभ वरदान। किसके टाइम पीरियड में? ये है दुर्लभ वरदान। दुर्लभ, ड्यूरिंग दुर्लभ वरदान ह्यून त्सेंग विजिटेड कश्मीर।
इसका आंसर क्या है? सी पार्ट, दुर्लभ वरदान। तो इंडिया में कब, किस टाइम के टाइम पे किया था? हर्षवर्धन। दानू के लास्ट पे वरदान है, ये भी वरदान है, ये भी वरदान है। ये दुर्लभ वरदान है कश्मीर का, और ये हर्षवर्धन है इंडिया का। कश्मीर में ह्युंत सिंह ने विजिट किया था दुर्लभ वरदान के टाइम, और इंडिया में विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम। तो अभी हमने पढ़ा दुर्लभ वरदान किस डायनेस्टी का है? कारकोटा डायनेस्टी। दुर्लभ वरदान फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ये दुर्लभ वरदान। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ह्युंत सिंह ने किस डायनेस्टी कौन सी थी? कारकोटा डायनेस्टी थी। कारकोटा डायनेस्टी के दुर्लभ वरदान के टाइम में ह्युंत सिंह ने कश्मीर में विजिट किया था। तो चंद्रपीदा, जिसको वज्र आदित्य भी बोलते हैं, ये भी कारकोटा डायनेस्टी का रूलर है। चंद्रपीदा। और कौन सा ऑप्शन था? अवंती वर्मन, जिसने उत्पल डायनेस्टी को फाउंड किया था, उत्पल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था अवंती वर्मन। कारकोटा के लास्ट रूलर को हटाकर अवंती वर्मन ने क्या किया था? उत्पल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। ललित आदित्य भी कारकोटा डायनेस्टी का है। दुर्लभ वरदान भी कारकोटा डायनेस्टी का है। चंद्रपीदा भी कारकोटा डायनेस्टी, तीनों कारकोटा डायनेस्टी के रूलर हैं। अवंती वर्मन आ जाता है उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर। तो इसका आंसर सी पार्ट है। ह्युंत सिंह ने विजिट किया था दुर्लभ वरदान के टाइम में किया था। ये दानों भी कारकोटा डायनेस्टी के हैं, लेकिन दुर्लभ वरदान कौन है? फाउंडर है कारकोटा डायनेस्टी है। ह्युंत सिंह ने दुर्लभ वरदान के टाइम में विजिट किया था कश्मीर में। और इंडिया में कब किया था? हर्षवर्धन के टाइम। इंडिया में किया हर्षवर्धन के टाइम। 34 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश? यहाँ पर डेट पूछी हुई है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई थी, किसके बीच की गई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच होती है। कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब हुई? 14 मार्च 1846 को, 15 मार्च 1846 को, 16 मार्च 1846 को, 17 मार्च 1846 को हुई थी, 16 मार्च 1846 को हुई थी। कब हुई थी? 16 ऑफ मार्च 1846 को। इससे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 9 ऑफ मार्च 1846 को। ट्रीटी ऑफ लाहौर क्यों की गई थी? फर्स्ट एंग्लो सिख वार को ख़त्म करने के लिए, एंग्लो इंग्लिश सिख एम्पायर को एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई, सॉरी ट्रीटी ऑफ लाहौर की गई थी 9 ऑफ मार्च 1846 को। तो इसी के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके कब की गई? 16 मार्च 1846 को। तो जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह को भेज दिया गया। तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।